जी हां, तो कोलकाता अस्पताल में हिंसा और तोड़फोड़ पर कैसे सियासत हो रही है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मृतक डॉक्टर के पिता का बयान सुनवाते हैं। जी हां, महिला डॉक्टर के परिवार का मुआवजा लेने से इनकार। महिला डॉक्टर के परिवार ने कहा हमें न्याय चाहिए, मुआवजा लिया तो मृतक बेटी को दुख होगा। मुआवजे से इनकार है मृतक डॉक्टर के माता पिता। যা বলেছি আইনগত ব্যাপার, সেগুলো তো প্রকাশ্যে বলা নিষেধ আছে না, সেগুলো তো বলা যাবে না। সিবিআইয়ের সঙ্গে যে সমস্ত কথা হয়েছে এগুলো বলা মুশকিল আছে। আপনাদের কি বয়ান ওরা রেকর্ড করে দিয়েছে? হ্যাঁ, বয়ান রেকর্ড করেছে এবং লিখিত সমস্ত যত ক্লু আছে আমাদের কাছে সেগুলো ওরা লিখিত নিয়ে গেছে। আর কি জানতে চাইছেন? কালকে যেটা ঘটনা ঘটলো আরজি করে যে না, এই ব্যাপারেও আমি মন্তব্য করতে পারবো না, আমি তো জানি না, আমি এত দূরে রয়েছি। তবে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আর কি ভারতবাসী প্লাস বিদেশেও দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশেও প্রচুর এইটা নিয়ে একটা প্রতিবাদ হয়েছে। আমরা তার 100% তাদের পাশে আছি এবং তাদের আন্তরিকভাবে ভালোবাসা জানাই। ভালো ছেলে সবাইকে আমার নিজের ছেলে মেয়ের মতো মনে করছি, যারা এই আজকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন মানে প্রতিবাদ করছে। আপনার কি মনে হচ্ছে কোনো ট্যাম্পার করার জন্য, মানে তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য মানে না, সেরকম থিওরি এটা শুনুন, এটা হচ্ছে বলা যাবে না, এটা যে প্রশাসনের কাজ, এটা প্রশাসন বুঝবে। এর পেছনে আমি তো মন্তব্য করাটা ঠিক না, এটা বিচার বিভাগের একটা বিষয়, এটা আমি কি করে বলবো? আপনার কি মনে হয় সিবিআই যে হাতে নিয়ে? হ্যাঁ, বলেছে সিবিআই যে আপনার যা এভিডেন্স আছে তাতে আমরা আসামিকে যদি ক্রিমিনালকে বের করতে পারি অবশ্যই তার চরম শাস্তি হবে, সে আশ্বস্ত তারা করে গেছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলেছেন করে দেবো। तो आपने सुना महिला डॉक्टर के पिता को, उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। बेटी के साथ अन्याय ना हो इसलिए वो मुआवजा भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मामले में इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी जिसकी है वो क्या बयान दे रहे हैं ये भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर क्या है आप देखिए, अस्पताल में तोड़फोड़ के हमले पर ममता बनर्जी का बयान। तोड़फोड़ हमले के पीछे सियासी ताकतें हैं, ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया। हिंसा और तोड़फोड़ के पीछे वाम और राम का नाम लिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने। ये लोग राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी, सुनिए आप। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। तो पूरा बयान सुना आपने, किस तरह से वाम और राम का नाम लेकर सीधे तौर पर एक नई बहस ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में छेड़ दी है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, उस पर हम गौर करेंगे। कानून व्यवस्था की नाकामी और वाम राम का नाम क्यों, तो जरा कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर गौर करिए। क्या धार्मिक एंगल की आड़ में नाकामी छिपाने की कोशिश है, क्योंकि यह नाम लिया है तो ये सवाल भी उठ रहा है। क्या वाम राम से मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर और सरकार की व्यवस्था पर है। बिल्कुल, तीसरा सवाल आप देखिए, राजनीति जरूरी या फिर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना जरूरी है, ये इस बयान के बाद बड़ा सवाल है। चौथा यहां पर सवाल है, रेप, मर्डर, गुंडागर्दी पर राम का नाम आखिरकार क्यों लिया गया ममता बनर्जी की तरफ से। और पांचवा ये कि दोषियों पर एक्शन के बजाय सियासत क्यों की जा रही है, तब जबकि सरकार से यह उम्मीद है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसने भी यह सब किया है उस पर नकेल कसी जाएगी। फिर यह राजनीति क्यों? हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस पूरे विषय पर, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए। साथ ही हमारे साथ हैं अनुजा कपूर बीजेपी प्रवक्ता, ऋतु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता, गोपाल शुक्ला हमारे साथ सीपीएम नेता, भास्कर सिन्हा रॉय टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार, सबसे पहले तो हम यह समझना चाहेंगे कि जो लेडी डॉक्टर थी जिसके साथ ये दुर्दांत व्यवहार किया गया, ये अपराध हुआ, ये सब कुछ हुआ है और जिसको लेकर लोगों का उबाल है, उनके माता पिता ने मुआवजे से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। क्या बात हुई है, क्या कहा है उनके परिवार वालों? देखिए, प्रशासन की ओर से उनको मुआवजे की रकम की पेशकश की गई थी
लेकिन उन्होंने साफ उसको लेने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना था कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए था और मुझे भी न्याय चाहिए। दरअसल इस पूरे हत्या और रेप के पीछे की जो कहानी बताई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वो एक विसल ब्लोअर थी। वो कुछ ऐसा बताना चाहती थी जिससे कि प्रशासन को परेशानी हो सकती थी। शायद यही वजह है कि उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया गया। इस तरह की बातें सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर फैल रही हैं पिछले कुछ दिनों से। निश्चित रूप से उनके माता पिता भी इस तरह की राय रखते हैं कि संभव है ऐसी कोई बात हो। शायद यही वजह है कि कल सीबीआई की टीम भी उनके माता पिता के पास गई थी और सीबीआई ने उनसे बात करने और उनसे तमाम तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश की कि आखिरकार उनको क्यों ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। क्या उनकी बेटी ने उनको कभी कुछ बताया था अस्पताल में चल रहे किसी ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि एक तरह से कह सकते हैं पार्लियामेंट्री नहीं हो, अनपार्लियामेंट्री हो। तो इस तरह से कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और ये जानबूझ के किया गया कृत्य है। इसलिए न्याय सबसे ज़रूरी है, ना कि वो पैसे की जो बात कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पूरे मामले में उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसको कुछ नहीं लेंगे। और दूसरी बात उन्होंने एक और बड़ी बात बोली कि मेरी बेटी को जस्टिस नहीं मिलेगा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर मैंने ये पैसा ले लिया तो एक माता पिता की परेशानी है, गुहार है और वो जो है आपको यहाँ पे मतलब सामने आ रहा है। और निश्चित रूप से एक तरह से बहुत ही संवेदन वाला मसला है जिसमें कि उन्होंने एक स्टैंड लिया है। जी बिल्कुल। तो बेटी को दुख होगा ये पिता की तरफ से कहा गया और मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए बेटी के साथ जो कुछ हुआ।